अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। मैथ्स की जो है सेकेंड ईयर की बुक 2021 में चेंज हुई थी। मैंने जो पिछला कोर्स डाला था वो मेरे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं थी, तो वो जो है जो चैप्टर 1 मैंने करवाया है वो पुराने कोर्स का था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू बुक का चैप्टर 2। जो न्यू बुक में चैप्टर 1 है वो सॉफ्टवेयर और इस तरह का थियोरेटिकल है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। MCQs वगैरह हो सकते हैं उसमें से, बट उसमें क्वेश्चंस वगैरह नहीं हैं, तो वो जो बोर्ड के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी आप उसको ज़रूर रीड करें। कोई भी क्यूरी हो तो उसमें आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने जो है चैप्टर 2 में फंक्शन एंड लिमिट पढ़ना है। ठीक है, बुक में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई है बुक। और दूसरी बात ये कि जो चैप्टर 2 है फंक्शन एंड लिमिट, वो थोड़ा सा मैच कर रहा है चैप्टर 1 से। ठीक है, जो पुराने बुक का चैप्टर 1 था, फंक्शन मैंने उसमें डिस्कस किया, डोमेन रेंज सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप वो वीडियो भी देख लें तो आप लोगों की जो क्यूरीज हैं वो सॉल्व हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है फंक्शन एंड लिमिट। फंक्शन क्या होता है? हम फंक्शन को डेली लाइफ में भी यूज़ बहुत करते हैं। ठीक है, फंक्शन जो है इससे रिलेटेड डोमेन और रेंज है वो भी हम चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर अब मैथ्स की बात है तो यहाँ पर जो है चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, फंक्शन क्या होता है कि जब आपके पास कोई सेट है, लेट से वो x है, उसके ऊपर जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें y मिलता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो x है, एलिमेंट x है, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसी यूनिक वैल्यू प्रेजेंट होगी जो हमें y की एक वैल्यू देगी। ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट देगा जिसको हम y कहेंगे, और वो प्रोसेस जो अप्लाई होगा x पर उसको हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, देखिए डेफिनेशन में देखें, अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू अ सेट y इज़ अ रूल और correspondence that assign to each element x in x a unique element y in y। x के एलिमेंट x in x जो है एक यूनिक एलिमेंट होगा y in y में। ठीक है, सिम्बॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं कि f जो है वो x इंटू वाई है। इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि फंक्शन इज़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, यानी एक x सेट गिवन होगा, उसमें 3 4 5 6 वैल्यूज़ गिवन होंगी और उससे हम y निकालेंगे। ठीक है, इसको हम फंक्शन कहते हैं। प्री इमेज क्या होती है? प्री इमेज जैसे अब बंदा खड़ा है ना, मैं खड़ी हूँ, तो मैंने जब ये मेरी प्री इमेज है और मैंने शीशे में देखा तो वो इमेज बन रही है। ठीक है, तो द एलिमेंट ऑफ x आर कॉल्ड प्री इमेज। जो एलिमेंट x के अंदर है, ठीक है, जो यूनिक एलिमेंट x के अंदर है उसको हम प्री इमेज कहेंगे, और जब उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और जब हमें y मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ y आर कॉल्ड इमेज। उस प्री इमेज से फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट हमें मिले हैं उसको y कहते हैं, और y के जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है? इमेज है। ठीक है, हम यहाँ कहते हैं कि इफ़ y बिलोंग टू y इज़ एन इमेज ऑफ x बिलोंग टू x अंडर द फंक्शन। ठीक है, y बिलोंग कर रहा है y से और वो इमेज है x बिलोंग x की। ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, y इज इक्वल टू f इंटू x या f ऑफ x। ठीक है, इवेंचुअली वी से दैट y इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ एट x। ठीक है, वो हमने बता दिया कि जो y है वो वैल्यू है किसी फंक्शन अप्लाई होने किसकी, जब x पे फंक्शन अप्लाई हुआ है। क्लियर है? अब लेट से यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गिवन है, ये हमारे पास x है। ठीक है, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हुआ तो हम उसको y कहेंगे। ठीक है, अब y क्या है? y के ऊपर y कब बना? जब फंक्शन अप्लाई हुआ x पे, तो y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे। ठीक है, देखिए x था, x के ऊपर फंक्शन अप्लाई हुआ तो y आया, तो अब जब हम y को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि y इक्वल है f ऑफ x के। f फंक्शन किस पे अप्लाई हुआ? x पे, तो इसको लिखने का तरीका क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू f ऑफ x। होप आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया है कि लेट से आपके पास एक x है और उसकी वैल्यूज़ आपको 1 2 3 गिवन है। ठीक है, तो हमें इससे कैसे y की वैल्यू मिलेगी? लेट से एक इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 1। अब x की वैल्यू हमें क्या गिवन है? पहली 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। आप इसमें 1 पुट करें, 1 यहाँ पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 5 इंटू 1 1 और ये 1, इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 7 आता है। तो ये जो f ऑफ x आया है इज इक्वल टू 7। f ऑफ x किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है, तो y की पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 7। 1 से हमें क्या मिला? 7 मिला। ठीक है,
जब हमने f2 पुट किया तो जब 2 का स्क्वायर लेते हैं +5 × 2 + 1, ठीक है, हमने वैल्यू पुट की इसके अंदर, x की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2 × 2 4, 5 2 = 10 + 1, इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 15, ठीक है। तो f(x) किस चीज़ के इक्वल है, y के, और y हमारे पास क्या आ गया, 15। तो जब हमने 2 पुट किया तो हमें क्या मिला, 15 मिला। क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरीके से करते करते जितनी आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी हमें y मिलता जाएगा, और ये जो है वो प्री इमेज है, क्योंकि हमने कहा था कि जो x है वो हमारे पास प्री इमेज होता है, और जो उससे वैल्यूज़ आती हैं y की वो हमारे पास इमेज होती हैं, ठीक है। फंक्शन क्लियर हो गया है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी और y जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ये भी क्लियर है आप लोगों को। मैंने पिछले लेक्चर में भी सब कुछ क्लियर किया हुआ है, थियोरेटिकल मैंने उसको जो है बताया हुआ है, इसमें मैंने आपको ज़्यादा डिटेल से बताया डेफिनेशन और एग्जाम्पल से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। जब आपको फंक्शन समझ आ जाएगा ना कि एक x सबसेट है, एक सेट है, और उस पर फंक्शन अप्लाई होकर हमें y मिला है, ठीक है। x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और जो y है वो डिपेंड कर रहा है। जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं तो जो बाप है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बच्चों पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो x हो गया, और जो बच्चे हैं, जो y है, वो बच्चे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं अपने बाप पे फाइनेंशियली, ठीक है। अब हमारे पास डोमेन एंड रेंज है। तो डोमेन जो है वो जो डोमिनेंट होता है, ठीक है, आप ऐसे याद कर लेंगे जैसे जो डोमिनेंट होता है, क्योंकि ये चीज़ें MCQs में आती हैं कि आप एक सेट दिया होगा, आपको कहेंगे कि आप जो है इसमें से हमें जो है डोमेन और रेंज अलग करके दे दें, ठीक है। तो जो डोमेन है वो डोमिनेंट से निकला है, जो डोमिनेट करेगा, तो जो इंडिपेंडेंट होगा, तो x क्या हुआ, डोमेन हुआ, और y क्या हुआ, रेंज हुआ। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। f फंक्शन फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू y, कहते हैं कि x टू y एक फंक्शन है, देन सेट x इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेट y इज कॉल्ड को डोमेन और रेंज, ठीक है। जो x है, सेट x है, वो हमारे पास डोमेन है, और जो y है वो उसका को डोमेन है, इसको हम रेंज भी कहते हैं, ठीक है। The set of all those element of y which f is assuming is called range of the function। तो जो सेट है जिसमें सारे एलिमेंट y के आएंगे उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं किसी भी फंक्शन का, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास डोमेन है और उसमें जो है हमें एक सेट मिला हुआ है, उसमें हमें कहते हैं कि डोमेन और रेंज अलग करें, ठीक है। तो जो डोमेन है अब वो कैसे हम, क्योंकि निकालना मुश्किल होता है कि कौन सा डोमेन है कौन सा रेंज है, तो आपने ये याद रखना है कि जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इफ डोमेन इज नॉट स्पेसिफाइड दैट इट इज अज्यूम टू बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इफ f इज अ फंक्शन ऑफ x टू y, द रेंज इज अ सबसेट ऑफ y बट नीड। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात उन्होंने ये किया है कि जितने भी सेट में रियल नंबर होंगे वो हमारे पास क्या हैं, डोमेन होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं कि लेट से हमें a जो है वो ये वैल्यू है 0 1 2 3, ठीक है। f इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 1। लेट से हमने सपोज किया कि यहाँ पर एक इक्वेशन है, इसमें पहले 0 पुट करें तो हमें 1 मिला, 1 पुट किया तो 2 मिला, 2 पुट किया तो 3 मिला, 3 पुट किया तो 4 मिला, ठीक है। तो ये जो a है ये x है, और x हमारे पास क्या है, डोमेन है। फिर हमें b मिला है उससे, तो b हमारे पास क्या है, y है, और y हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है और उससे हमें डिपेंडेंट वैल्यू मिली रेंज की, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन में आपको थोड़ा सा एग्जांपल से यहाँ साइड पे समझाती हूँ कि लेट से हमारे पास एक सबसेट है x का, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको इधर से समझाती हूँ। x है 1 2 3, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक इक्वेशन है, इसमें हम 2 पुट करते हैं तो 2 का एक स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, और 1 पुट करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। अब x हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। और जो y हमें मिला है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया हमारे पास सिंपल f ऑफ x। अब हम चाहते हैं कि हम उस पर कुछ ऐसा अप्लाई करें कि ये चीज़ हमें वापस ये दे, ठीक है। यानी 149 जो है वो डोमेन बन जाए और डोमेन से हमें ये रेंज मिले, या हम कहते हैं कि ये 149 x बन जाए और हमें 1 2 3 दे कि हमारे पास y बन जाए, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं,
एफ इनवर्स, ये 149 इधर हो जाएगा ना, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं इधर 149 और इस पे कुछ ऐसा फंक्शन अप्लाई हुआ कि 1 2 3 आ गया। अब देखें 1 से 1 तो आ सकता है, 4 से 2 कैसे आएगा, 9 से 3 कैसे आएगा। वो स्टेप या वो प्रोसेस जिसमें हमें फंक्शन जो है वो इन्वर्स में मिलता है उसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि हम सपोज करते हैं कि f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। इन्वर्स लिया हमने, इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वेयर को हम z के इक्वल लेते हैं, हमने एक्स स्क्वेयर हटाना है तो ये हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास z। अब f इंटू एफ इनवर्स जो है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर हमने किसके इक्वल लिया था, z के, ठीक है। और ये वाला x जो है वो हमारे पास क्या है, अंडर रूट z के बराबर आ गया, और अंडर रूट z को फिर हम रिप्लेस करते हैं x के साथ। मैं आपको यहाँ दोबारा करवाती हूँ, ठीक है, जब मैं करूँगी तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। हम कहते हैं कि f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, अगर हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो f इन्वर्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि जो एक्स स्क्वेयर है वो हमने z के इक्वल लिया, ठीक है। लेट्स से हमें स्क्वायर हटाना है तो हम अंडर रूट लेते हैं, इज इक्वल टू z का अंडर रूट, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू अंडर रूट z बन जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, ये और ये, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन, f इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह z पुट करें इज इक्वल टू, और इस x की जगह अंडर रूट z, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस z फ्रॉम x, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी f इनवर्स z इज इक्वल टू अंडर रूट x। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, लेट्स से अगर आपने फाइंड करना है 2 पुट करें, सॉरी 4, और यहाँ भी 4, तो इससे क्या आएगा 2, ठीक है। 149 था ना, ठीक है, तो 149 1 से तो 1 आ जाएगा, 4 से क्या आया 2 आया। अब हम 3 पुट करके देखते हैं, सॉरी 9, 149 था, यहाँ पर लिख देती हूँ कि x इज इक्वल टू 149, 1 से 1 आ जाएगा, 4 से 2 आ गया, 9 से हमें क्या लेना है 3 ले रहे, देखते हैं आता है कि नहीं। f इनवर्स 3 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 9, जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास 3 आता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि 149 जो है वो बन जाएगा x यानी डोमेन, और उस पर फंक्शन अप्लाई हुआ और वो हमारे पास बन गया 1 2 3 जो हमारे पास y है। इस केस में ये जो है वो डोमेन हो गया यानी इंडिपेंडेंट हो गया, और ये क्या हो गया डिपेंडेंट हो गया यानी y। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। लेट्स सपोज h ऑफ x जो है वो इक्वल है अंडर रूट एक्स क्यूब के, ठीक है। हम 4 लिखते हैं यहाँ पर, 4 का क्यूब जो है वो हमारे पास 64 आएगा, और 64 के ऊपर जब अंडर रूट अप्लाई होगा तो 8 आएगा। यहाँ आप चीज़ें गौर से देखिए, यहाँ तक एक फंक्शन अप्लाई हुआ है, एक स्टेप कि 4 का क्यूब लिया, उसके बाद अंडर रूट भी लिया और 8 आया, तो दो चीज़ें हो गई ना, एक क्यूब हो गया और एक अंडर रूट हो गया, ठीक है, 2 हो गए इसमें। दिस h of x is composite function, it include 2 function like g of x is equal to x cube, पहले आप x क्यूब ले रहे हैं, देन आप उसका क्या ले रहे हैं अंडर रूट ले रहे हैं, 2 फंक्शन हो गए, ठीक है। पहले हमने क्या लिया x क्यूब लिया, फिर उसके ऊपर हमने अंडर रूट अप्लाई किया, तो हम कह सकते हैं कि जो x क्यूब है उसको हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक जी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, हम पहले 4 का क्यूब ले रहे हैं और हमारे पास 64 आ रहा है, देन हमने अंडर रूट अप्लाई करना है, तो जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई थी 64 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास है कंपोजिट फंक्शन जिसमें हमारे पास 2 फंक्शन इंक्लूड होंगे। एक जैसे हमारे पास आटे की मशीन होती है या आप ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती हैं, तो आप इसको गौर से देखेंगे, पहले हम इसमें कपड़े डालते हैं, वो पहले हमें धुले में मिलते हैं, उसके बाद स्पिन होते हैं, ठीक है। हमने कपड़े धोए, पहला फंक्शन, कपड़े निकाले ड्रायर में डाले, दूसरा फंक्शन, आटा डाला आटे की मशीन में, वो आपने पानी डाला, वो गूंदा गया, उसके बाद पेड़े बन गए उसके, फिर आप दूसरी मशीन लेते हैं और उसके अंदर उसकी रोटी बनती है, हो गए ना 2 फंक्शन, ठीक है।
तो कंपोजिट फंक्शन भी ऐसे ही है, पहले एक्स क्यूब लिया, उसके बाद अंडर रूट अप्लाई हुआ। 4 है, पहली मशीन में गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 64 दिया, ठीक है। 64 गया दूसरी मशीन के अंदर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स अंडर रूट जी ऑफ एक्स, जब अंडर रूट 60 जी ऑफ एक्स जो 64 आया था, जब इस पर अंडर रूट अप्लाई होगा तो वो आ गया 8। तो जो एच ऑफ एक्स है, जो कंपोजिट फंक्शन है, वो इक्वल होता है एफ इंटू जी ऑफ एक्स, यानी यहाँ पहले जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे या फिर उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, या पहले ऐसे भी हो सकता है कि आप पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करें देन उसके ऊपर जी अप्लाई करें, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन हुज वैल्यू इज गिवन बाय जी ऑफ एक्स एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज द डोमेन ऑफ जी एक्स। अच्छा, अब अपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें डोमेन भी 2 होंगे, ठीक है। जब हमने अप्लाई किया पहला फंक्शन उसके ऊपर, तो जो f है वो x इज़ द डोमेन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर देखिए f ऑफ x पहले अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो ये जो x है ये किसका डोमेन है, f का डोमेन है। फिर जब हमने x फाइंड कर लिया और जब हमने इसको दूसरी मशीन में डालना है, दूसरा फंक्शन अप्लाई करना है, तब ये जो पूरा f ऑफ x है ये g ऑफ x का डोमेन बन जाएगा। क्लियर है। पहला जो एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर एक्स डोमेन है इसका, ठीक है। फिर जब हमने ये फाइंड कर लिया और जब हमने इसको दोबारा दूसरी मशीन में डालना है, दोबारा फंक्शन अप्लाई करना है, तो ये एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा जी ऑफ एक्स का डोमेन बन जाएगा। लेट्स से यहाँ पर 4 है तो 4 एफ का डोमेन है, और फाइंड करने से हमारे पास 64 आया, तो ये 64 अब क्या हो गया, जी ऑफ एक्स का डोमेन हो गया, ठीक है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 13, ताकि आपको ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये अच्छे से समझ आ जाए। कहते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 5, ठीक है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें जो ए पार्ट है या 1 पार्ट जो है वो हमें गिवन है कि g इंटू एफ ऑफ 4, ठीक है। बी हमें गिवन है f है और g एफ ऑफ 4 है, ठीक है। और जो c है वो हमें गिवन है f g ऑफ माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे और एक्स हमें 4 गिवन है, ठीक है। तो हम पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 से एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, 4 पुट करते हैं, एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, माइनस 1 एफ ऑफ 4 जो है इज इक्वल टू इंटू 4 8 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आ गया है, 7 आ गया है। अब हम इस पर क्या करेंगे, जी अप्लाई करेंगे, यानी हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे और जी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जी क्या है, नाउ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 5 है, ठीक है। यहाँ देखें कि जी ऑफ एफ ऑफ 4 है, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू पुट करेंगे, जी एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 5 है। एफ ऑफ 4 हमने फाइंड किया, क्या आया हमारे पास, 7 आया है, ठीक है। इज इक्वल टू हम यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, 3 इंटू 7 प्लस 5, ठीक है। क्या जगह हमारे पास 3 इंटू 7 21 प्लस 5, 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 27, सॉरी 26, ठीक है। तो जी ऑफ 7 जो है हमारे पास क्या आ गया है, 26 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है f इंटू जी ऑफ 4, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे पहले 4, ठीक है। g इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। हमें क्या पुट करना है, जी ऑफ 4 है तो जी ऑफ 4 फाइंड करेंगे पहले, जी ऑफ 4 इज इक्वल टू
3 × 4 + 5, g of 4 is equal to 3 4 are 12 + 5 is equal to 17। अब हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ g ऑफ 4 फाइंड करना है। तो अब हम f फाइंड करेंगे, f का ये क्वेश्चन यूज़ करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, यहीं पर मैं आगे सॉल्व करती हूँ कि हमें फाइंड करना है f × g ऑफ 4। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगी हमारे पास 2x - 1 के। g ऑफ 4 हमने फाइंड किया, वो हमारे पास √17 आया है, इज इक्वल टू 2 √17 - 1। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड है वो हमें गिवन है f ऑफ g ऑफ 2। ठीक है, c हमें गिवन है f ऑफ g ऑफ 2। तो ये वाला जो है हमारे पास रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डोमेन नहीं होगा इसका। हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, f × g ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिंस -2 इज नॉट द डोमेन, माइनस आ गया, इस वजह से वो डोमेन नहीं हुआ किसका, जी का। अब जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे, जो कंपोजिट फंक्शन है वो कैसे कंपोजिट है। ठीक है।